माननीय अध्यक्ष जी। कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो। जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में जैसे ही स्पीकर ओम बिरला की एंट्री हुई, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद महाकुंभ हादसे को लेकर बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। मृतकों की सूची जारी करने की मांग पर अड़ गए थे। मेरा दूसरा कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों मेरा की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो। कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसद हादसे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों और विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। यही वजह है कि संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष के सांसद लगातार नारे लगाते नजर आए। From the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, and even the British, strategically located near NS 44, NS 67, and the Gupta railway station junction, sir. It holds immense potential to become. हालांकि विपक्ष के हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बारी बारी से प्रश्नकाल के लिए सांसदों के नाम पुकारते रहे और वे खड़े होकर लोकसभा में बोलते भी रहे, लेकिन विपक्ष का हंगामा तब भी जारी रहा। सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। और आपको भी प्रयास करना चाहिए, ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाए। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों की आलोचना की। उन्होंने कहा, क्या भारत के लोगों ने आपको नारेबाजी करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए सांसद चुना है? लोकसभा में जोरदार नारेबाजी जारी रहने के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को विपक्ष से शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया, जबकि विपक्षी सांसद महाकुंभ में मची भगदड़ पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। विपक्षी सांसदों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तानाशाही नहीं चलेगी। मेरा दूसरा कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों मेरा की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो। कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों। जिस पर स्पीकर ने कहा, भारत के लोगों ने आपको संसद में टेबल तोड़ने या नारे लगाने के लिए नहीं चुना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 पर संसदीय चर्चा आज शुरू होनी है। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा में आगे भी तीखी बहस होने की उम्मीद है। जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो, टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है? यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपकी माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान महाकुंभ भगदड़ त्रासदी पर चर्चा की मांग की है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि संसद के एजेंडे पर व्यापार सलाहकार समिति फैसला करेगी। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर, यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।